नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज श्रावण मास महात्म का अध्याय 6 पढ़ रही हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 6 सोमवार की व्रत कथा। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने अति उत्तम महात्म सुनाया है। अब आप मुझे श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा भी सुनाएं। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पार्वती सहित सोमवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों का देव है। सोमलता को यज्ञ साधन कहते हैं। सोम मेरा ही प्रतिरूप है, इसलिए यह सोमवार कहा जाता है। चूँकि यह उपासक को उत्तम फल प्रदान करता है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। हे सनत कुमार, अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करो। वैसे तो पूरे वर्ष के सोमवार व्रत उत्तम होते हैं, परंतु इस मास के 4 या 5 सोमवार व्रत अवश्य ही करने चाहिए। इसका पुण्य फल 12 मास के उपवासों से अधिक फलप्रद है। इस मास में एक सोमवार व्रत का फल वर्ष भर के सभी 100 उपवासों के फल के बराबर होता है। अतः भक्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सोम व्रतों का संकल्प करके इस मास में जितने भी सोमवार आए, उन सोमवारों को व्रत का संकल्प करके रात्रि का शिव पूजन करें। संध्या काल में 16 प्रकार से शिव पूजा करके रात्रि को कथा श्रवण करें। अब मैं भगवान श्री सदाशिव की कथा कहता हूँ, सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार को व्रत को ग्रहण करके नित्य कर्म स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपने आप को हर प्रकार से पवित्र करें। तत्पश्चात सफ़ेद वस्त्र पहने मन से काम, क्रोध, मोह, अहंकार, द्वेष आदि को निकाल कर मालती, मल्लिका आदि अनेक प्रकार के फूलों तथा निर्दिष्ट उपचारों से मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करें। करबद्ध होकर उच्चारण करें, हे सर्वशक्तिमान महादेव भगवान, तुम भवनाशक हो। हे उग्रनाथ भव शशिमौली, मैं करबद्ध हो आपका ध्यान करता हूँ। इस प्रकार के मनोहारी वचनों से देवाधिदेव महादेव का स्मरण करें। अपनी सामर्थ्यानुसार जो भी यह व्रत करता है, उससे प्राप्त पुण्य लाभ इस प्रकार है। जो प्राणी सोमवार को महादेव और पार्वती का पूजन करने वाले भव बंधन से मुक्त हो शिवधाम पाते हैं। इस मास में होने वाले नक्त व्रत का वर्णन मैं संक्षिप्त रूप में करूँगा। वे पाप जो अनंत काल में भी नहीं करते, वे भी नक्त भोजन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस अति उत्तम व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्र इच्छुक को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, वह इहलोक में समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करता हुआ मरणोपरांत रुद्रलोक पाता है और वहाँ भी वह देवों द्वारा वंदनीय होता है। इस लोक की सार में और चलायमान जानकर बुद्धिमान प्राणी व्रत और उद्यापन द्वारा अपना जीवन सफल बनाता है और सद्गति पाता है। मोह माया को त्याग कर प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की बनी शिव पार्वती की बैल पर सवार प्रतिमा बनवानी चाहिए। एक अति भव्य और सुंदर लिंग तो भद्रमंडल पर घट बनवाकर उस पर तांबे अथवा बांस का पात्र रखकर सबसे ऊपर शिव पार्वती की मूर्ति रखें। तत्पश्चात शास्त्र अनुसार शिव पार्वती की पूजा अर्चना करके फूलों का मंडल बनाकर उस पर एक अत्यंत ही सुंदर चंदवा बांध दें। रात्रि जागरण करते हुए गीत नृत्य का आयोजन करें। अग्नि स्थापित करवाकर सर्वभवनाशः आदि नामों द्वारा हवन कराना चाहिए। भक्त ब्रीहितल आदि की मदद से आर्याय तथा मंत्र द्वारा बिल्व पत्र का अथवा षडाक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्ण आहुति पूरी करके स्वीकृत तथा अन्य आहुतियाँ भी दें। आचार्य की भी पूजा करके उन्हें
दक्षिणा के साथ 2 गोदान करना चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भी घड़ों के साथ बांस के पात्र दान स्वरूप देने चाहिए। पूजन के पश्चात देवी देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दान स्वरूप दें और पूजा करते हुए बोलें, मेरा व्रत सफल हो और मेरे व्रत से शिव प्रसन्न हो। तदोपरांत हर्षित होकर अपने परिवारजनों के साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस बतलाए गए उपाय से व्रत करने वाला मन चाही वस्तु पाता है और इसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख भोग कर पूर्ण मरणोपरांत विमान में सवार हो शिवलोक को जाता है। वह वहाँ भी पूजनीय होता है। सर्वप्रथम यह सोमवार का व्रत भगवान कृष्ण ने स्वयं किया था। उसके बाद उनके अनुयायियों ने, राजाओं और धर्म पुरुषों ने यह व्रत किया। इस व्रत को केवल श्रवण करने वाला भी पुण्य फल पाता है। फल इस छठे अध्याय के पाठ श्रवण से शिव सानिध्य तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, माँ गौरा पार्वती की जय, आदि शक्ति की जय, नारायणी की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। और ये अध्याय संपूर्ण। जय भोलेनाथ।